विधि और कानून के क्षेत्र की फिलॉसफी अपनी एक अलग फिलॉसफी होती है। यूनिवर्सिटी की फिलॉसफी अपनी अलग होती थी। हम अद्वैत वेदांत को पढ़ते थे, बौद्ध की फिलॉसफी पढ़ते थे, बौद्धिज्म की, जैनियों की फिलॉसफी पढ़ते थे, योग वशिष्ठ की, हेगल, ह्यूम, कांट, बर्कले की फिलॉसफी थी। कानून की फिलॉसफी अपनी अलग होती है। कानून को समझने के लिए कानून का एक डॉक्ट्रिन डेवलप होता है, जिसे हम कानून की फिलॉसफी कहते हैं। उसे कहते हैं कंटेम्परेरियन एक्सपोजिशन, डॉक्ट्रिन ऑफ कंटेम्परेरियन एक्सपोजिशन। किसी कानून को समझने के लिए कानून की उस समय की समकालीनता को समझना पड़ता है। किसी भी कानून को लेजिस्लेचर ने जिस समय बनाया है, जब तक उसको कंटेम्परेरी उस कालखंड को हम टच नहीं करेंगे, तब तक उस कानून को समझा नहीं जा सकता। इसलिए मूल विधायी इरादे को समझने के लिए कानून की समकालीन व्याख्या होना आवश्यक है। समकालीन व्याख्या कानून की सबसे अच्छी और सबसे मजबूत समझ को डेवलप करती है। समकालीन व्याख्या का मतलब है कि कानून बनाने वाले लेजिस्लेचर के उस समय की समाज की रिक्वायरमेंट क्या थी, किस रिक्वायरमेंट की किस समझ से इस कानून को बनाया गया होगा, उसको उसको देखकर ही अल्टीमेट जस्टिस, कंप्लीट जस्टिस किया जा सकता है। इस कानून के जो मुख्य कानून का जो इम्प्लीमेंटेशन होता है न्यायपालिका में, उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि कानून के पीछे लेजिस्लेचर की मंशा को समझा जाए और उस मंशा के अकॉर्डिंगली जस्टिस डिलीवर हो। इसके लिए कंटेम्परेरियन एक्सपोजिशन का सिद्धांत डेवलप हुआ, जिसे हम डॉक्ट्रिन ऑफ कंटेम्परेरियन एक्सपोजिशन कहते हैं। कितने कानून बने, कितने कस्टम लॉ बने, लॉ को डिकोडिंग किया गया, आते आते हिंदुस्तान आजाद हुआ, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बना। एक ही थ्योरी पर सब चल रहा है, एक ही डॉक्ट्रिन है, कंटेम्परेरियन एक्सपोजिशन। डॉक्ट्रिन ऑफ कंटेम्परेरियन एक्सपोजिशन इज द बेस्ट फिलॉसफी ऑफ दिस जुडिशियल फेनोमेना। अभी सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट आया कि प्रमोद कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी, SLP 350 वर्ष 2024। इसमें एक क्वेश्चन था कि 173 सब रूल एक्ट CRPC में फर्दर इन्वेस्टिगेशन के लिए whether any prior permission from the magistrate is required or the police or the investigation officer is sufficient to proceed the further investigation। तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट में अपने इस प्रमोद कुमार के केस में कहा कि इस बात को कहीं भी 173 सब रूल एक्ट CRPC में कहीं नहीं लिखा हुआ है कि मजिस्ट्रेट क्या प्रायर परमिशन रिक्वायरमेंट है। बट इस एक्ट बनाने वाले के लेजिस्लेचर की मंशा क्या रही होगी, उस समय का लेजिस्लेचर का इंटेंट क्या रहा होगा, निश्चित रूप से इंटेंट यही रहा होगा। अगर उसको हम कंटेम्परेरियन एक्सपोजिशन के सिद्धांत से देखने का प्रयास करें तो यही रहा होगा कि if the criminal matter had been subjudice to the court concerned, then
further investigation can be proceeded by the court concerned, where the proceeding is going on. इस आधार पर इस सिद्धांत का इम्प्लीमेंटेशन करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि निश्चित रूप से लेजिस्लेचर कानून बनाने वाले की मंशा यही रही होगी कि फर्दर इन्वेस्टिगेशन के लिए परमिशन आवश्यक है। तो कोई भी चीज, कोई भी कार्य बिना किसी फिलॉसफी के हो ही नहीं सकती है। इसलिए इस व्यवहारिक जगत में कोई चीजें दो बार पैदा होती हैं। पहली बार हमारे विचार हमारे मन में, दूसरी बार वास्तविक रूप से दुनिया के सामने। तो न्यायालय की मंशा, न्याय की मंशा, भारतीय संविधान की मंशा, हमारे लोकतंत्र की मंशा यही रही है कि हम उस मंशा को पढ़ें, उस मन स्थित को पढ़ें, उन मन के संसार का अध्ययन करें जिस समय एक कानून बनाया गया होगा, जिसने एक कानून बनाया होगा। That intent must be required to be read.